हमें ज्वाइन कर लिया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब, क्या वजह है कि मगरबी सरहद पर हम इस वक्त एक्टिविटी इंगेज है? क्या भारत मौके का फ़ायदा उठाकर किसी किस्म की मशरक़ी सरहदों पर कोई महाज खोलना चाहता है? क्योंकि हमने पिछली कार्रवाई में इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई करना, आखिर मकासद क्या हो सकते हैं इसके पीछे अफगानिस्तान के? देखिए, ये हमारे मशरक़ी सरहद में इनकी जरूरत नहीं है। हमने इनको सबक सिखा दिया है, मुंह काला कर दिया है। हम 200% तैयार बैठे हैं, अपनी क्वांटिटी तैयार कर आए, इनको ऐसा मदद दिखाएंगे, याद करेंगे। हमने बता दिया, न्यू नॉर्मल हमने एस्टेब्लिश कर लिया है। उसमें वो जो ये अग्रेशन करेंगे, हम उससे सख्त, डिसाइसिव, डिस्ट्रक्टिव और स्ट्रॉन्ग किस्म का एक्शन करेंगे। तो इनकी डीप टेरिटरी में जाकर इनको मारेंगे, इनकी इकोनॉमिक हब है इनके एरिया से। ये जो ये इनको समझ नहीं आ रही अफगान ये अफगान तालिबान रजीम को और ख्वादियों को, ये इनकी हिम्मत है नहीं, ना ये लड़ सकते हैं। अगर इतनी बड़ी फौज इंडिया को हरा सकते हैं, मार सकते हैं घंटों में, तो ये तो कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में इनको आपके सामने चारों पोस्टें उड़ा दी हैं, इनके टैंक तबाह कर दिए, कहा हम कमांडर मार दिया है, लाशें छोड़ के भाग गए हैं। ये हैं जो रेड किया और भाग गए, टिक के लड़ने वाले नहीं है। पाकिस्तानी फौज पूरी ट्रेंड है, बैटल हार्डेंड है। तीन से 4 दफा ऑपरेशन ये में जा चुकी है और एक पूरी तरह से मुसल्लह कमांडर, हमारे इंस्पायरिंग कमांडर सिपा सलार फील्ड में आते हुए नहीं, लोगों को ट्रस्ट है, इसलिए इनका हम असर करके रख देंगे। इनका इलाज ये, अब इनके साथ बिल्कुल न्यू नॉर्मल सूखे सख्त किस्म का एक्शन लेंगे, इनको उसके बाद इनको समझ आएगी। अच्छा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, हम तो ये चीज़ एक साइड पे रख देते हैं ना कि कितनी देर तक हमने इनकी मेहमान नवाजी की, इनका ख्याल रखा, एहसान फरामोशी तो एक तरफ। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, अगर हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दिफाई सतह पर मुवाजना करें तो क्या अफगानिस्तान इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान जैसे स्ट्रॉन्ग मुल्क को, जिसके हौसले अजाइम और जो ईमान है बहुत मजबूत है, उस बिना पर वो कार्रवाई करता है? किस बेस पर इनको इतनी सपोर्ट हासिल है कि वो पाकिस्तान के साथ टक्कर ले रहे हैं? ये वहाँ भी इनके जो है अमीर तकी वहाँ बात कर रहे थे कि जी हमने रशिया को हरा दिया, अमेरिका को। ये इनको नहीं पता कि रशिया को हराया तो पाकिस्तान और अमेरिका की मदद से हराया, अमेरिका को हराया तो पाकिस्तान के साथ मदद से हराया। ये वहाँ लड़ाई फर्क की है, यहाँ तुम्हारी लड़ाई फर्क है। तुम हमारे बॉर्डर पर आके कल देख लिया तुम्हारे साथ 2 दिन पहले तुम्हारा क्या हमने हाल किया। 22 पोस्टों पे कब्जा कर लिया, लाशें छोड़ के भाग गए, 200 फौजी और तालिबान रजीम के लोग मारे गए हैं। इलीगल रजीम है जो वहाँ बैठे हुए अवाम उनको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इनको अभी तक समझ नहीं आई है और इंडिया का मुंह काला हमने किया। ये अब शाम को इंडिया के कहने पर मुंह काला करवा रहे हैं और हमारे अभी हम इनकी लॉजिस्टिक बंद कर दें, उनको समझ आ गई भूखे मैंने के अफगान अवाम, हम अफगान अवाम से मोहब्बत करते हैं, वो पश्तून है। इनके दोनों की हम नहीं चाहते किसी तरह की तकलीफ हो। इसलिए मैं इनको हम समझा रहे हैं कि बस कर दो, मजबूर मत करो कि हम ड्रास्टिक एक्शन लें। अभी इनको यहाँ पे हमने मारे हैं, अभी देखिए चारों पोस्टें छोड़ के ये भाग गए, लाशें पड़ी हैं, इनका कमांडर मरा हुआ है, चारों सारे टैंक इनके तबाह कर दिए हैं। What else they wanted? They have gone mad. बहुत शुक्रिया दिफाई तजज़ियाकार हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर हम सिर्फ इनकी लॉजिस्टिक्स ही बंद कर दें तो इनमें बहुत ज़्यादा इनको मुश्किलात का सामना करना पड़े। और उन्होंने कहा जिस तरह जो इनके मुत्तकी हैं वो अगर भारत के दौरे पर गए हैं तो उनकी बिना पर ये इस तरह के इक़दाम उठा रहे हैं जो खुद सरासर अफगानिस्तान के खिलाफ जाते हैं। अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।